वैसे तो भारत में बहुत रहस्यमयी मंदिर है, ठीक है। उनमें से ही बहुत मंदिर उत्तराखंड में भी बहुत रहस्यमय मंदिर है। तो उन्हीं रहस्यमयी मंदिर में से एक मंदिर में मैं आपको आज ले जाने वाला हूँ। ये मंदिर एक बहुत बाढ़ आई थी, उसमें बह के आया था, वालों ने उस मंदिर की यहाँ पे स्थापना की। तो फ्रेंड माना जाता है कि यह मंदिर देवभूमि और चार धामों की रक्षक भी कहलाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ज़बरदस्त हो भी क्यों ना, क्योंकि आप मेरा चैनल देख रहे हैं शुभ वाइब्स। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं रेडी तो नहीं हुआ पर नहा गया हूँ और अभी थोड़ी देर में होऊंगा मैं रेडी। फिर आपको हम एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपका एक मन एक अलग ही दुनिया में रहेगा और आपको एक अलग ही आनंद आएगा, परमानंद आ जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो मैं होता हूँ सीधा रेडी, फिर चलते हैं हम एक नई डेस्टिनी में। तो मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। बाय। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी। बाकी सब रेडी हो चुके हैं। 4 बजे उठ गए थे, नहाए, फिर अब रेडी हो चुके हैं सब। अब हम निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो आपको ज़्यादा ना सस्पेंस में रखते हुए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वैसे तो भारत में बहुत रहस्यमयी मंदिर है, ठीक है। उनमें से ही बहुत मंदिर उत्तराखंड में भी बहुत रहस्यमय मंदिर हैं। तो उन्हीं रहस्यमय मंदिर में से एक मंदिर में मैं आपको आज ले जाने वाला हूँ। तो बहुत लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, बहुत लोग नहीं भी समझे होंगे, बट जो नहीं समझे उनके लिए भी थोड़ा सस्पेंस बरकरार रहेगा कि मैं मिलूँगा उनको सीधा मंदिर में ही, उस टेम्पल में ही जहाँ मैं आपको ले जाने वाला हूँ। तो रेडी हो चुका है, तो हम निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो बने रहेगा मेरे साथ और करिएगा उस रहस्यमयी मंदिर के दर्शन। तो फिर चलते हैं सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारी जर्नी हो गई है स्टार्ट। आप देख सकते हैं सामने पहाड़ों में क्या गुनगुनी धूप और ये एक ठंडी ठंडी हवाओं के साथ गंगा माँ के दर्शन। क्या अद्भुत नज़ारा है। जय गंगा मैया की। सो फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हैं बर्फ़ की चादर से ढका हिमालय पर्वत। क्या औसम व्यू है। सो फ्रेंड्स, जो ये आप बीच में गांव देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ के बीच में, ये उनका गांव है जिनके साथ हम जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी हैं, भैया और भाभी, उनका गांव है ये। तो काफ़ी सुंदर गांव हम देख सकते हैं, पहाड़ और बीच में गांव। क्या सुंदर व्यू आ रहा है। मज़ा ही आ गया देख के। तो आप देख सकते हैं, वो देखिए। हर हर महादेव। सो गाइस, ये है नज़ारा एक महासंगम का, जो भागीरथी और अलकनंदा का यहाँ पे संगम हो रहा है। आप देख सकते हैं क्या अमेजिंग वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे इस व्यू को देखते हुए। और वो सामने आप देख सकते हैं वो कॉलेज बन रहा है और संगम के तट पर ये विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत महाविद्यालय बनने जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। आप देख सकते हैं वो नदी के बीचों बीच माँ धारी देवी का मंदिर स्थित है। इसी को ही रहस्यमयी मंदिर कहा जाता है। रहस्यमयी मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धारी देवी की प्रतिमा यहाँ पे एक दिन में 3 रूप बदलती है। सो फ्रेंड्स, यह कहानी माँ धारी देवी मंदिर के बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और बचपन से ही माँ धारी देवी को उनके 7 भाइयों ने पाला पोसा था, क्योंकि माँ धारी देवी के माता पिता बचपन में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और कहा यह भी जाता है कि माँ धारी देवी के 7 भाई उनको बचपन से ही पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका रंग सांवला था और इसीलिए माँ धारी देवी को काली माता का रूप भी कहा जाता है।
और जब माँ धारी देवी 7 वर्ष की हुई तो उनके भाइयों को पता चला कि माँ धारी देवी के ग्रह उन भाइयों के लिए सही नहीं है, इसलिए वो उनकी नफ़रत माँ धारी देवी के लिए और बढ़ गई। देखते ही देखते माँ धारी देवी 13 साल की हुई और उनके 5 भाइयों की एक के बाद एक मृत्यु हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। उनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी परेशानियाँ आने लगी, तो उनको भ्रम हुआ कहीं उनके 5 भाइयों की मृत्यु का कारण उनकी बहन के प्रति खराब ग्रह तो नहीं थे। वो भी डर गए और उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी बहन को ही मार दें। तो यह बात उन्होंने अपनी पत्नियों को बताई और उनकी पत्नियां भी इस बात में राज़ी हो गई। रातों ही रात उन्होंने अपनी बहन का सर धड़ से अलग कर दिया और रात ही रात उन्होंने नदी में बहा दिया। जो सर नदी से बह के आया वो श्रीनगर के धारी गांव में आ पहुंचा और मां का धड़ वाला हिस्सा रुद्रप्रयाग के कालीमठ में मां मैठणा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी मां धारी देवी के मंदिर के पीछे की कहानी। और एक और कहानी यह भी है, वो मैं आपको बताऊंगा दर्शन करने के बाद। और बने रहिएगा मेरे साथ और जानिए माँ धारी देवी का मंदिर रहस्यमयी क्यों कहलाता है। और आप लोगों से भी निवेदन कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से माँ धारी देवी के दर्शन करिए और माँ धारी देवी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। बोलो धारी देवी माता की जय। बोलो धारी देवी माता की जय। बोलो धारी देवी माता की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके माँ धारी नारायणी नमोस्तुते। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने तो दर्शन कर लिए हैं। आई होप आप सबने भी दर्शन कर लिए होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर रहस्यमय भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मंदिर में माँ धारी देवी के 3 रूप दिखाई देते हैं। सुबह कन्या का रूप, दोपहर में एक युवती के रूप में और शाम के समय एक वृद्ध महिला के रूप में माँ धारी देवी अपने दर्शन देती है। तो फ्रेंड्स, इस धारी देवी मंदिर के पीछे का राज यह है कि यह कोई बाढ़ आई थी, उसमें बह के आया था, जो इस धारी गांव के जो नदी है यहाँ पे एक चट्टान पे अटकी थी। तो गांव वालों को पता चला, तो जब गांव वाले सारे देखने आए उसे, तो एक ईश्वर रूपी आवाज़ निकली कि मुझे यहाँ पे स्थापित करो। तो गांव वालों ने उस मंदिर की यहाँ पे स्थापना की। तो फ्रेंड, माना जाता है कि यह मंदिर देवभूमि और 4 धामों की रक्षक भी कहलाती है। एक विद्युत जल योजना के चलते इस मंदिर का पानी जो रोका गया था, जो जहाँ पे ये स्थित है बीचों बीच नदी के बीच में, तो यहाँ पे रोका गया, तो ये डूबने के कगार में थी। तो इसे अपर लिफ्ट किया जाना था। तो गांव वालों का काफ़ी विरोध के बावजूद भी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था, उनके अधिकारियों ने उनकी सुनी नहीं और इससे मंदिर को मूर्तियाँ से छेड़छाड़ करी। तो जैसे ही छेड़छाड़ करी, वैसे ही 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी, कहा जाता है कि यही माँ का बहुत रौद्र रूप था जिससे वो आपदा आई। जब मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया उस प्रोजेक्ट के उपरांत, तो तभी ये कुछ घंटों बाद केदारनाथ में वो भीषण आपदा आई थी, जिससे हज़ारों लोगों की जान भी गई थी। तो फिर इस मंदिर को बनाया गया और 9 साल बाद पूरे विधि विधान से इस मूर्ति को, मतलब माँ की मूर्ति को यहाँ पे स्थापना दी गई जनवरी 2023 में पूरे विधि विधान से, और माता की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई फिर से 9 साल बाद। तो काफ़ी भक्तों में काफ़ी हर्षोल्लास था कि माता अपने पौराणिक जगह पे स्थित हो गई है। तो ये है इस मंदिर की कहानी। तो फ्रेंड्स, मैं माँ धारी देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ धारी देवी आपकी मनोकामना, सभी मनोकामना पूर्ण करे, आपको भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले और आपका जीवन भी सफल हो। तो फ्रेंड्स, आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको एक सिद्धपीठ का दर्शन अपने व्लॉग के थ्रू करा रहा हूँ। तो माता का आशीर्वाद मेरे भी बना रहे और मैं भी काफ़ी तरक्की करूँ। तो फ्रेंड, जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे चारों ओर नदियाँ, बीच में माँ का मंदिर स्थित है और अभी भीड़ नहीं है, काफ़ी शांत है। तो धारी, ये आप देख सकते हैं, जो मैंने गांव की बात करी, ये धारी गांव है मेरे पीछे। तो इसी गांव के लोगों ने इस मंदिर की स्थापना करी। तो ये धारी माँ पूरे 4 धामों की रक्षक भी, और जो यात्री आते हैं, और देवभूमि उत्तराखंड की रक्षक भी कहलाती है।
सो फ्रेंड्स अभी हम पहुँचे हैं कोडियाला पे। तो ऋषिकेश यहाँ से थोड़ी ही दूर है। तो हम यहाँ पर रास्ते में रुके थे ये व्यू देखने गंगा जी का, और सामने पहाड़ देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है। और उसके बगल में आप ये देख सकते हैं कि यह दुर्गंध मचाई है लोगों ने। जो यहाँ बाहर के यात्री आते हैं वो यहाँ पे ऐसी दुर्गंध मचा के जाते हैं जिससे मन बहुत दुखद होता है। हम सब जानते हैं कि ऋषिकेश में लोग घूमने आते हैं, यात्री घूमने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। तो एंजॉय करिए, मना नहीं है, बट ऐसी गंदगी ना फैलाएं। ये हमारे उत्तराखंड को, हमारे ऋषिकेश को बहुत अपवित्र करता है। आप एंजॉय करिए, आपके लिए कोई मना नहीं है, बट आप ड्रिंक कर रहे हैं तो कृपया बॉटल्स को डस्टबिन में डालिए, ऐसे रास्ते के अगल बगल ना फेंके। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि यात्रा सीज़न शुरू हो चुका है। तो जो भी पर्यटक, जो भी यात्रीगण ऋषिकेश या उत्तराखंड में आ रहे हैं यात्रा करने, वो कृपया गंदगी ना फैलाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें। ये मेरे पीछे गंगा जी बह रही है और आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए कितना बियर की बॉटल्स, दारू की बॉटल्स पड़ी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मिनी बार होगा यहाँ पे। और मैं आपको नीचे दिखाऊंगा ना, अपने पीछे देखो, नीचे गंगा जी बह रही है, पीछे देखिए कूड़ा कितना है। तो आप सभी यात्रियों से निवेदन है, कृपया आएँ, घूमें, दर्शन करें, 4 धामों के दर्शन करें, पर गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा ना फैलाएं। अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो उस बॉटल को लेकर किसी डस्टबिन में डालें, रोड किनारे ना फेंकें। आपसे निवेदन है मेरा। बाकी आपकी यात्रा मंगलमय हो, बट स्वच्छता का ध्यान रखें, एक अच्छे नागरिक बने। और ख़ासकर मेरा निवेदन उन होटल वालों से है, उन ढाबों वालों से है, उन फूड वैन वालों से है जो रोड किनारे लगते हैं। अगर आपकी शॉप में कोई आ रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ चीज़ें ले रहा है और आपके इर्द गिर्द दारू की बोतल पी के फेंक रहा है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है उसको रोकना। एक ज़िम्मेदार व्यक्ति बनिए और अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए एक ज़िम्मेदार व्यक्ति की तरह काम करिए। चंद पैसों के लिए आप उनको अपने होटल में, अपने ढाबे में, अपने फूड वैन में दारू ना पिलाएं। प्लीज़, आपसे निवेदन है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हुए। अब बजे हैं 2:30 बजे हैं दिन के, और ट्रैफिक काफ़ी है क्योंकि आज संडे है। तो वीकेंड में आपको पता है कि ट्रैफिक बहुत रहता है, तो रश काफ़ी था, बट बहुत इन्जॉय करा। अभी जस्ट घर ही पहुंच रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर। जय देव उत्तराखंड।